ऐश और उसके फ्रेंड्स रैंक अप टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां पर अलग अलग रीजन से काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आए हुए थे। ये सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले थे और सारी की सारी बैटल्स टॉप नॉच होती है। पोकेमॉन ट्रेनर्स अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। इन फाइट्स को देखकर ऐश एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है काश मैं भी वहां पर बैटल कर पाता। डेफिनेटली मैं भी इन पोकेमॉन ट्रेनर से कम्पीट करके उनको डिफीट कर सकता हूँ। ये सारी बातें ऐश के बाजू में बैठे हुए लोग सुन रहे थे, जिनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है तो तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे। ऐश बोलता है एक्चुअली मेरी रैंक 10,000 से ज्यादा है, मैं क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया और अनफॉर्चुनेटली अब मुझे बैटल करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि वेल शायद तुमने बोर्ड को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, डेफिनेटली तुमको 10,000 के अंदर की रैंक चाहिए इस टूर्नामेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए। बट एक और तरीका है जिसका यूज करके तुम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड उसके लिए एक टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर होने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की रैंक 11,000 है, बट मैं भी इस टूर्नामेंट का पार्ट हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है और अब मेरी रैंक 7,000 हो चुकी है। जबकि दोनों बैटल वन साइडेड नहीं थी और काफी इंटेंस होती है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने किस तरीके का यूज करके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। वो बोलता है सबसे पहले तो मेरा नाम पीटर है और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें एक एग्जीबिशन मैच में जाना पड़ता है। मिस्टी बोलती है कि एग्जीबिशन मैच, इसका क्या मतलब है और इसमें क्या होता है। पीटर बोलता है वेल यहाँ पर तुम्हें टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स को साबित करना होता है कि तुम एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और 10,000 रैंक के अंदर होना डिजर्व करते हो। अगर वो पोकेमॉन ट्रेनर्स तुमसे इम्प्रेस हो जाते हैं तो तुम्हें मौका मिल जाएगा इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। बट अगर उन टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स को तुम्हारे अंदर कोई भी स्पेशलिटी नहीं दिखती तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये एग्जीबिशन मैच हर रोज टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले होता है और तुम वहां पर जाकर अपने स्किल्स को शो कर सकते हो। ऐश बोलता अमेजिंग, इस चीज के बारे में तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बताने के लिए थैंक यू। अब मेरे लिए टॉप 8 में जाना बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाला है। पीटर बोलता है नहीं, इतना भी इजी नहीं होगा। यहाँ के पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी पावरफुल है, अगर तुम जीतते हो तो तुम्हारी रैंक काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारी रैंक उतनी ही ज्यादा कम भी हो जाती है, जिससे तुम्हें काफी घाटा होने वाला है। और अगर तुम अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते तो शायद तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर भी निकाल दिया जाए। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करूंगा एंड ऑल्सो एग्जीबिशन मैच में भी टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स को इम्प्रेस करूंगा। पीटर बोलता है अगर ऐसा है तो तुम आगे जा सकते हो, होपफुली वो तुम्हें सेलेक्ट कर ले और कल हम इसी स्टेडियम में मिले, पर बैटल देखते हुए नहीं बल्कि बैटल करते हुए। ऐश बोलता है जरूर। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को अगर किसी चीज का वेट था तो वो था कल का। स्टेडियम के अंदर काफी सारी इंटेंस बैटल होती है, जिससे ऐश को काफी कुछ जानने को मिलता है कि एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स किस तरह से बैटल करते हैं। जितना ऐश ने सोचा था टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट हम ये भी नहीं भूल सकते कि ऐश भी एक टॉप पोकेमॉन ट्रेनर है जिसने एट्रो के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर सिल्वर को डिफीट किया है। फाइनली अगले दिन सुबह सुबह ऐश और इसके फ्रेंड्स स्टेडियम में पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन मैच के लिए, जहां पर ऑलरेडी काफी सारे लो रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल कर रहे होते हैं और टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स को इम्प्रेस कर रहे होते हैं। ऐश बैटलफील्ड में एंटर करता है और स्टेडियम के चारों तरफ देखता है, जहां पर रिचर, केन, वेल्डा और रेनर जैसे टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स बैठे हुए थे। इवन यहाँ पर एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर भी था जो कि टॉप 8 में शामिल था, जिसका नाम था डेमन। इसकी रैंक नंबर 7 थी और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर था। ये सभी लोग मिलकर पोकेमॉन ट्रेनर्स को जज कर रहे होते हैं, बट इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स वीक होते हैं, जो कि टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाते और एक एक करके सबको निकाल दिया जाता है। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टॉप क्लास पोकेमॉन ट्रेनर्स को इम्प्रेस करने की और इस टूर्नामेंट में जगह बनाने की, बट वो काफी बुरी तरीके से फेल हो गए। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन है जिसके पास 2 अलग अलग एबिलिटीज थी। सारे ही टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी गुस्से में होते हैं। रेनर बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी स्ट्रॉन्ग और अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, इससे अच्छा हम बैटल कर लेते और अपने रैंक पर ध्यान देते, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर डेमन काफी शांत होता है और बोलता है कि हमें वेट करना चाहिए, शायद अभी भी हमें कोई स्किलफुल पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिल जाए। वेल नेक्स्ट पोकेमॉन ट्रेनर कौन है? ऐश को रियलाइज होता है कि नेक्स्ट पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। ऐश केचम बैटलफील्ड में आ जाता है। अनाउंसर बोलता है कि ऐश केचम एक पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया है। इसके पास काफी यूनिक पोकेमॉन्स है जो कि एट्रो में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि ये पोकेमॉन्स एट्रो के पोकेमॉन से वीक हैं। स्टिल इन्हीं पोकेमॉन्स का यूज करके ऐश ने कुछ टॉप टियर पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट किया है। डेमन ऐश को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और बोलता है क्या तुम ऐश केचम हो? मैंने तुम्हारे बारे में अपने फ्रेंड यानी कि सिल्वर से काफी कुछ सुना है। तुमने रिसेंटली उसको डिफीट किया था और एट्रो के चैंपियन बन गए थे। तुम कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हो। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि इस बार कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं आया था अपने स्किल्स दिखाने के लिए, बल्कि खुद एक चैंपियन आया था। डेमन बोलता है कि ऐश तुम एक चैंपियन होने के बाद भी एग्जीबिशन मैच में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो? ऐश बोलता है वेल मैंने कुछ टाइम पहले ही सिल्वर को डिफीट किया था एंड उसके बाद मैं अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जर्नी स्टार्ट करता हूँ।
शुरू में मेरी रैंक 23,000 थी, बट आगे जाकर मैं 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करता हूँ और आ जाता हूँ 15,000 रैंक पर। बट क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, मैं टॉप 10,000 पोकेमॉन ट्रेनर्स में नहीं आ पाया। डेमन बोलता है, ओ हाँ मैं समझ सकता हूँ। कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर हो, चाहे वो वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो चैंपियन हो या फिर एक नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर हो, सबको वर्ल्ड चैंपियनशिप इक्वली ट्रीट करती है और सबको शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। रिचर्ड बोलता, वाओ फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर, तुम तो एक चैंपियन हो और तुम हमें इम्प्रेस करके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐश बोलता है कि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। पर तभी डेमन बोलता है, रुक जाओ। ऐश, उसके फ्रेंड्स और सारे टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। डेमन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक पोकेमॉन ट्रेनर जिसने पिछले साल के 2nd रैंक पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट किया है, उसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है? सारे टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स डेमन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं नहीं। डेमन बोलते हैं, एग्जैक्टली, वो हमारे साथ बैठना डिजर्व करता है, उसको डायरेक्टली टूर्नामेंट में एंट्री मिलनी चाहिए। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स डेमन के बात से एग्री करते हैं और ऐश भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसको टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करके अपने रैंक को बूस्ट करने का मौका मिलने वाला था। रेमन ऐश के पास आता है और वो उसको डायरेक्टली वीआईपी कार्ड दे देता है जिसका यूज करके वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता था। डेमन बोलता है, इस कार्ड को संभाल कर रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास ही होता है। इस कार्ड का यूज करके तुम ना ही सिर्फ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो बट एग्जीबिशन मैच को भी देख सकते हो। अगर तुम्हें कोई पोकेमॉन ट्रेनर स्किलफुल या फिर डिजर्विंग लगता है तो तुम उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ा सकते हो। ऐश उस वीआईपी कार्ड को ले लेता है और बोलता है, थैंक यू डेमन, अब तुम्हारे वजह से मैं फाइट कर पाऊंगा। डेमन बोलता है कि ऐश कोई बात नहीं, आखिरकार तुमने पोकेमॉन वर्ल्ड के 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट किया है, जो कि हम में से भी काफी सारे लोगों की ड्रीम है और तुम एक चैंपियन हो, तुम ये सब डिजर्व करते हो। सैना बोलते हैं, कांग्रेट्स ऐश, तुम्हें एक 7 रैंक के पोकेमॉन ट्रेनर ने रिकॉग्नाइज किया है, तुम एक स्पेशल पोकेमॉन ट्रेनर हो। डेमन बोलता है कि ऐश, अभी भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने में काफी टाइम बचा हुआ है, जब तक तुम हमारे साथ बैठकर कुछ न्यू पोकेमॉन ट्रेनर्स और उनके स्किल्स को एनालाइज कर सकते हो। ऐश डेमन के बात से एग्री करता है और वो भी बैठकर कुछ न्यू पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखना स्टार्ट कर देता है। ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जिसको डेमन, ऐश और बाकी सारे टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स रिजेक्ट कर देते हैं। इनमें से कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपोनेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं बट ऐश को इनकी टैक्टिक काफी पसंद आती है। ऐश बोलता है, सिर्फ और सिर्फ बैल जीतना ही मायने नहीं रखता है, मेरे अकॉर्डिंग ये पोकेमॉन ट्रेनर आगे जाकर काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसे मौका मिलना चाहिए। बाकी सारे टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के बात से डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं, नहीं, अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर बैल जीतता है तभी हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए।